हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इंडिपेंडेंट ब्रांच और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट विद हेड ऑफिस अकाउंट्स के साथ दोनों ही इसमें है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच भी है ये एंड इसका इनकॉर्पोरेशन भी है। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट ब्रांच तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं, इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है मैंने बताया था आपको कि वो अपना सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, है ना। तो जब हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट बनाने लगती है तो हेड ऑफिस को क्या होता है कि फाइनल अकाउंट फॉर्म में डेटा जो है वो चाहिए होता है, किसका, ब्रांच का। तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, क्योंकि जब तक एक ही फॉर्म में सारे नहीं रहेंगे ब्रांचेस के अकाउंट्स तो वो फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज हम लोगों ने देखा है कि कई तरीकों से हम लोग ब्रांच का अकाउंट्स बना लेते हैं। तो क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस रिलेटेड होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का, उसको फिर हम लोग फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं और सारे जो ब्रांचेस होते हैं और हेड ऑफिस में जो फाइनल अकाउंट बनता है वो एक ही फॉर्मेट में होता है। ब्रांच का भी ट्रेडिंग एनपीएल होता है, हेड ऑफिस का भी होता है, तो इसको आपस में मैच किया जा सकता है। अब अगर डेटर मेथड से बनाया जा रहा है वहाँ पे ब्रांच के पास, तो उसको फाइनल अकाउंट सिस्टम में कैसे मर्ज किया जाएगा? नहीं मर्ज किया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इंफॉर्मेशन जिस रूप में होते हैं उससे फाइनल अकाउंट में बनाने के लिए जनरल एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द पटना ब्रांच ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल एलटीडी सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट हेड ऑफिस एज ऑन 31 मार्च 2013। पटना ब्रांच ने क्या अपने हेड ऑफिस को ये जो है वो ट्रायल बैलेंस भेजा है ताकि वो क्या करे, इसको कन्वर्ट करें फाइनल अकाउंट के टाइप से और उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स 12,000 के हैं, कैश इन हैंड 6,250 का है, फर्नीचर 1900 के हैं, स्टॉक 2,250 रुपये का है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 34,000 रुपये के हैं। परचेजेस देखिए यहाँ पे ब्रांच क्या कह रहा है कि मैंने परचेज भी इतना का किया है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच में तो जो भी माल जाएगा ब्रांच के पास वो हेड ऑफिस से ही जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको पावर होता है कि वो परचेज भी कर ले लोकली। वेजेस एंड सैलरीज आपकी आ गई 5,500 रुपये की, ट्रेड एक्सपेंसेस आपके आ गए 5,250 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,600, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,250 के, सेल्स आपके हो गए 1,12,500 के, हेड ऑफिस से जो बैलेंस था वो इतने का था। अब ये क्या होता है अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन इसके बारे में लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब क्या है, द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 वाज 5,250, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट द अबव फिगर इन हेड ऑफिस बुक्स एंड शो द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। क्या करते हैं, पटना ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट टू पटना ब्रांच अकाउंट। ठीक है, पटना ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है पटना ब्रांच से। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनकॉर्पोरेट करना है हम लोगों को और ट्रेडिंग अकाउंट बनाई जा रही है पटना ब्रांच की। ठीक है, तो डेबिट किया जा रहा है। अब आप सोचिए डेबिट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, ठीक है, परचेज लिखा जाता है जो कि यहाँ पर आगे आपका गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस है ना, और ये उसका अपना परचेज है। ठीक है, और वेजेस एंड सैलरीज जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो, तो इन सब का टोटल मिला करके यहाँ पे लिख दिया गया है। आप जब इन सब का टोटल मिलाएंगे आपका ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस और परचेजेस और वेजेस एंड सैलरी। सिर्फ एक चेंजेस यहाँ पे होगा कि ये जो 34,000 रुपये हैं गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, उसमें से ये माइनस हो जाएगा 2,250 का जो गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया गया है, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो इतना आएगा। तो पटना ब्रांच के एक्सपेंसेस जो थे, जो डेबिट साइड के आइटम थे ट्रेडिंग को, उसके सारे जो आइटम है उसको जोड़ करके डेबिट साइड में लिख दिया गया है। पर पटना ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग को डेबिट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग में ऑलवेज, आप लोगों को पता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज है ना, उसमें से अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए पटना ब्रांच को क्रेडिट कर रहे हैं हम, पटना ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि ब्रांच के सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि सेल्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन है, ये मिला रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब इन दोनों साइड्स को आप मैच करेंगे तो आपकी प्रॉफिट आ जाएगी कितने की, 11,800 रुपये की, 11,800 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पटना ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके, और वो प्रॉफिट कहाँ ले जाई जा रही है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में होगा, लेकिन उसको डेबिट करके और कहाँ ले जाया जा रहा है, पटना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्या होता है, पटना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पटना ब्रांच अकाउंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि पटना ब्रांच में जो ट्रेड एक्सपेंसेस हुए हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जा रहा है, ठीक है। पटना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया। डेबिट हम लोग कब करते हैं, जब कोई खर्चे होते हैं, और उसको डेबिट किससे किया जा रहा है, एक्सपेंसेस से नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस उसने किए हैं, उसको पटना ब्रांच से डेबिट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वहाँ पे डेबिट कर दिए गए। तो अब देखिए 11,800 में 5,250 अगर माइनस कर दिए जाते हैं तो आपके प्रॉफिट बचते हैं कितने, 6,550। अब देखिए फिर पटना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पटना ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है, और उस प्रॉफिट को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है एसेट्स की रिकॉर्डिंग की जा रही है, एसेट्स की डेबिट में रिकॉर्डिंग, सारे एसेट्स यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड हो गए, और ये एसेट्स किससे बिलोंग करते हैं, टू पटना ब्रांच। लाइबिलिटी जो कि आपकी होती है वो यहाँ पे क्रेडिटर को रिकॉर्ड की गई है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में, और पटना ब्रांच को यहाँ पे डेबिट कर दिया गया है 8,600 रुपये से। तो ये थी जर्नल एंट्री, ठीक है, आपकी बहुत ही सिंपल है ये यहाँ से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ब्रांच अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। पटना ब्रांच अकाउंट देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस दिया हुआ है पटना ब्रांच का 10,250, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके पटना ब्रांच में जो इनकम हुई है वो इस साइड लिख दी गई है, ठीक है। और लाइबिलिटी जो है वो इस साइड लिख दी गई है, और इस साइड क्या लिख दिए गए हैं, जो खर्चे हैं वो लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। और जो एसेट्स हैं क्लोजिंग बैलेंस उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब ये जो 25,400 है वो अगले साल के लिए जिस तरीके से ये 10,250 का ओपनिंग बैलेंस है वो बन जाएगा। यानी यहाँ पर हेड ऑफिस क्या कर रही है, हेड ऑफिस कर रही है कि उसको देना कितना है, उससे लेना कितना है, उसके पास से आया क्या और गया क्या, इसका हिसाब है। और हम लोग जानते हैं एज पर डबल इंट्री सिस्टम दोनों साइड बराबर होते हैं, तो ये आया है ये गया है और दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। अब देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बना है तो सिंपल सा है, 1,12,500। क्लोजिंग स्टॉक फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, ओपनिंग स्टॉक 2,250 लिख दिए। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 34,000 की, जिसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया यहाँ पे रिटर्न, तो 31,750 का आपका परचेज गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हो गया नेट। और परचेजेस यहाँ पे 66,450 की हो गई। वेजेस एंड सैलरी आपकी 5,500 हो गई, और बैलेंसिंग जब आप करिएगा तो 11,800 हो गए। और फिर इसको बैलेंस सीडी को बीडी में लाइएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस को यहाँ लिख दीजिएगा, तो ये 6,550 की आपकी प्रॉफिट आ जाती है। तो ये सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक है। और ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बुक रेफ़र कर सकते हैं और इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। सो दिस वॉज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट विथ हेड ऑफिस। थैंक यू वेरी मच।